वही स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर जो है थोड़ा सा पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो इत्तेफाक से थोड़ा रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो 37A हमने 37 पढ़ा, 37 और 38 पढ़ा। अब 37A की बारी है। 37 जो है वो है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इस पे जो भी टैक्सेशन होगी वो एक अलग रेट से हो रही होगी। ये है क्या, कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। जो भी सिक्योरिटीज को डिस्पोज ऑफ करते हुए कैपिटल गेन हो वो कहाँ डील होगा, सेक्शन 37A के अंदर। सबसेक्शन 1 क्या होता है, कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2010। जो भी गेन जो है आपके 2 जुलाई 2010 के बाद जो राइज हो रहा है वो कहाँ पे आएगा, 37A के अंदर आएगा। पे इसके रेट्स वगैरह बताए उन्होंने। तो अच्छा, ये जो 37A जो है ये किस चीज पे काम नहीं करता, कौन सी सिक्योरिटीज पे काम नहीं करता। शैल दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द बैंकिंग कंपनी एंड द इंश्योरेंस कंपनी। ये सेक्शन बैंकिंग कंपनी पर इंश्योरेंस कंपनी पे काम नहीं करता। अगर ये लोग अपने कोई शेयर्स वगैरह बेच रहे हैं तो वो यहाँ पे गेन नहीं आएगा, क्योंकि उनका काम ही यही है, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह बैंकिंग कंपनीज का। तो वो गेन यहाँ पे नहीं अराइज होगा। फिर अगर लेट्स सिक्योरिटीज की बात करें तो सिक्योरिटीज क्या है, तो सबसेक्शन 3 ने मुझे बताया कि सिक्योरिटीज क्या है इसके अंदर। सेक्शन 2 नहीं पढ़ा इसके अंदर हम लोगों ने, सब वो सबसेक्शन 2 नहीं पढ़ा। सबसेक्शन 2 भी देख लेते हैं। सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग पीरियड की बात कर रहा है कि होल्डिंग पीरियड कौन सा होगा, होल्डिंग पीरियड के बारे में बात करेगा। देन उसके बाद सिक्योरिटीज की बात करें, सिक्योरिटी सेक्शन सबसेक्शन 3 ऑफ 37A के अंदर बताया मुझे कि सिक्योरिटीज क्या होंगी, पब्लिक कंपनी, वाउचर ऑफ PTCL, मोडार्बा सर्टिफिकेट्स, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, डेट सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ये हमने सिर्फ नाम पढ़ने हैं इसके, क्या होते हैं क्या नहीं होता, हम सिर्फ इसको डीपली पढ़ेंगे। कि पब्लिक कंपनी के बारे में पूछता अक्सर वो कि पब्लिक कंपनी होती क्या है। पब्लिक कंपनी को डिफाइन डेफिनेशन किस सेक्शन ने किया है, मुझे सेक्शन 2 डेफिनेशंस का सब सेक्शन 47 ने डिफाइन किया है क्या चीज़ के पब्लिक कंपनी होती क्या है। तो पब्लिक कंपनी से पहले हम लोग 2 मिनट ये पढ़ लेंगे इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग। द गेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज shall be the calculated as follow, where A is consideration received, where A is consideration received and B is the cost of acquisition। इसका मतलब ये है कि अगर लेट से मैं सिर्फ 37A बोलूं या 37 का बोलूं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एक हर जगह तकरीबन A क्या होती है, कंसिडरेशन रिसीव होती है, और B क्या होती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है। लेकिन सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 जो है हमारे पास, सेक्शन 38 जो है मेरे पास, उसमें उन्होंने क्या करा, उन्होंने चेंज किया। उन्होंने ए को बोला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और बी को बोला उन्होंने कंसिडरेशन रिसीव्ड। जैसे हम लोगों ने इसकी समरी बनाई थी कि सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि 37 के अंदर क्या था, 37 में कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म हो रही है कि सेक्शन 2 बता रहा है मुझे कि ए क्या है, कंसिडरेशन रिसीव्ड है, बी क्या है मेरे पास, सेक्शन ऑफ कॉस्ट है। फिर सेक्शन सबसेक्शन 4 ने मुझे बताया कि यार ए के लिए कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एसेट इज फेयर मार्केट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, या कॉस्ट ऑफ एसेट की बात हो रही है। फिर 37A में भी क्या बोला कि हम लोगों को कि ए क्या है, कंसिडरेशन रिसीव, और बी क्या है, मेरे लिए कॉस्ट है। लेकिन सेक्शन 38 क्या बोलता है कि ए जो है वो कॉस्ट है, और बी क्या है, बी जो है कंसिडरेशन रिसीव्ड है। तो ये हमें ख्याल रखना है। सिर्फ 38 के अंदर इन्होंने ए को बनाया है कॉस्ट और बी को बनाया कंसिडरेशन रिसीव, बाकी सब जगह सेम है। देन लास्ट में हम बात कर लेते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी होती क्या है, ये पॉइंट अक्सर और बेशतर क्या होता है, एमसीक्यू में टेस्ट हो रहा होता है कि पब्लिक कंपनी, व्हाट इज पब्लिक कंपनी। कोई ऑप्शन दे देगा आपको इसमें से, हम एमसीक्यूज भी करेंगे जब तो देखेंगे सही तरीके से। अब बोल रहा है कि लेट्स से सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 ऑफ सेक्शन 2 क्या कहता है मुझे कि पब्लिक कंपनी, अ कंपनी लिस्टेड इन पाकिस्तान एट द ईयर एंड। कंपनी क्या हो, लिस्टेड हो कब, एट द ईयर एंड, साल के आखिर में क्या हो, कंपनी क्या हो, रजिस्टर्ड हो, लिस्टेड कंपनी, वो लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज में, तो क्या कहलाएगी, वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी।
अगर लेट्स से ड्यूरिंग द ईयर थी, वो साल के आखिर में आते आते क्या कर दी उसने, अनलिस्टेड हो गई है, तो वो कंपनी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगी, तो वो हट जाएगी यहाँ से। तो उसका ईयर एंड में लिस्टेड कंपनी होना लाजमी है, तो क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी। फिर उसके बाद ने बोला कि अ कंपनी इन विच 50% और मोर शेयर्स, उस कंपनी के 50% और मोर शेयर्स किसके पास हो, फेडरल गवर्नमेंट के पास हो और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो। उस कंपनी के, वो कंपनी पब्लिक कंपनी जब कहलाएगी जब उसके 50% मोर शेयर्स कहाँ पे हो, फेडरल गवर्नमेंट के पास या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। ये पॉइंट नहीं हो रहा तो उसके 50% और मोर शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, या तो उसके 50% और मोर शेयर्स किसके पास हो, फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो। हमारे पास नहीं है, फेडरल के पास नहीं है, प्रोविंशियल के पास नहीं है, तो कहाँ पे हो, फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, तो भी क्या कहलाएगी, वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी। फिर अगर लेट्स से फॉरेन गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, तो क्या करना है, कंपनी इन विच द 50% मोर शेयर हेल्ड बाय द फॉरेन कंपनी, किसी फॉरेन कंपनी के पास क्या हो, 50% मोर शेयर्स हो, लेकिन उस फॉरेन कंपनी को कौन ऑन करता हो, पूरा का पूरा फॉरेन गवर्नमेंट ऑन करती है। होली लिखा हुआ है यहाँ पे, पार्ट भी नहीं, कि पूरी कंपनी को, फॉरेन कंपनी जो भी है उसके पास हमारे शेयर्स में कितने, 50% मोर शेयर्स, लेकिन उस फॉरेन कंपनी को ऑन कौन करता हो, फॉरेन गवर्नमेंट करती हो पूरी की पूरी, तो ये क्या कहलाएगी, ये पब्लिक कंपनी कहलाएगी। फिर सी पे आ यूनिट ट्रस्ट इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये ट्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे जब जाके देखेंगे। तो पब्लिक कंपनी डेफिनेशन आसान है कि आ पब्लिक कंपनी लिस्टेड इन पाकिस्तान एट द ईयर एंड, ये एट द ईयर एंड याद रखना है बात के, साल के आखिर में भी उसका लिस्टेड होना लाजमी है। अ कंपनी विच 50% मोर शेयर्स हेल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या तो फॉरेन गवर्नमेंट या तो फॉरेन कंपनी होली ओन्ड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट, और यूनिट ट्रस्ट इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स। तो ये छोटा सा डिस्कशन था हमारे पास, लास्ट क्लास में था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो माजर, अब ये आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग इसकी। और ये सेक्शन जो 37A, ये बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, तो इसके अलग रेट्स वगैरह होते हैं, तो ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है।